नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी के स्कूल पर बड़ी कार्रवाई, अवैध क्लास और कॉपी किताबों के खेल का पर्दाफाश। वाराणसी की ओ ग्रूव चिल्ड्रन एकेडमी पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। स्कूल पर अवैध तरीके से क्लास चलाने, अभिभावकों पर महंगी किताबें थोपने और अपनी मर्जी से फीस बढ़ाने के आरोप लगे हैं। जांच टीम को स्कूल में कई गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। प्रशासन ने स्कूल मैनेजमेंट को 3 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब सही नहीं मिला तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। खाने की शिकायत करने पर शिक्षक सस्पेंड, आईटी एक्ट में केस दर्ज। अमेठी में जनगणना की ट्रेनिंग के दौरान खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। जिला अधिकारी यानी डीएम की जांच में खाना सही पाया गया, जिसके बाद गलत आरोप लगाने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, शिक्षक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके अलावा कई दूसरे शिक्षकों को भी इस मामले में नोटिस जारी किए गए हैं। कागजों पर बन गई 60 मीटर सड़क, पर मौके से सड़क गायब। देवरिया के सलेमपुर नगर पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी धांधली सामने आई है। लोकायुक्त की जांच में पता चला कि 60 मीटर की एक सड़क कागजों में तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन जमीन पर उसका नामो निशान नहीं है। जांच अधिकारी वीके सिंह ने सड़क निर्माण, नालियों और एमआरएफ सेंटर में कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। मौके पर जरूरी सूचना बोर्ड भी गायब मिले। चौक इलाके में बनेगी 2 अंडरग्राउंड पार्किंग, 2200 वाहनों के लिए जगह। प्रयागराज नगर निगम पुराने शहर के भीड़भाड़ वाले चौक इलाके को जाम से मुक्ति दिलाने की तैयारी में है। इसके लिए कोतवाली के सामने मीना बाजार और मोती पार्क के पास 2 अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएंगी। इस पार्किंग में करीब 2200 वाहन खड़े हो सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। डीएम ने खुद गाड़ी चलाकर रिटायर्ड कर्मचारी को घर छोड़ा, हर आंख हुई नम। प्रतापगढ़ के विकास भवन में एक भावुक नजारा देखने को मिला। रिटायर हुए सीनियर असिस्टेंट लालमणि पांडे को विदाई देने के लिए डीएम शिव सहाय अवस्थी खुद ड्राइवर बन गए। डीएम ने खुद अपनी गाड़ी चलाकर लालमणि पांडे को उनके घर तक छोड़ा। डीएम के इस सम्मान को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं और सबने उनकी सादगी की तारीफ की। स्मार्ट मीटर तोड़ने पर 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आगरा के अकोला कस्बे में बिजली मीटर के विरोध में हुए हंगामे के बाद बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सब स्टेशन में तोड़फोड़ और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में पुलिस ने 16 नामजद और करीब 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिजली सप्लाई बाधित करने का आरोप है। दिन में रेकी और रात में कागजात की हेराफेरी, जमीन चोर गिरोह गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को पकड़ा है जो रजिस्ट्री ऑफिस से जमीन के दस्तावेज चोरी करता था। ये लोग दिन में ऑफिस की रेकी करते थे और रात में पुरानी स्याही और नकली दस्तावेजों की मदद से जमीन के मालिकों का नाम बदल देते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। टाउनशिप योजना से किसानों की जमीन 20 गुना महंगी होगी। पटना के पास बसने वाली ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप किसानों की किस्मत बदलने वाली है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि लैंड पूलिंग मॉडल के तहत किसान इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनेंगे। जमीन का 55% हिस्सा विकसित करके किसानों को वापस दिया जाएगा। इस योजना से जमीन की कीमतें 20 गुना तक बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। सस्पेंड होने से नाराज जेई टावर पर चढ़ गए, घंटों चला ड्रामा। प्रयागराज में बिजली विभाग के एक जेई अभय कुमार सस्पेंशन से इस कदर नाराज हुए कि वे टेलीफोन टावर पर चढ़ गए। गंगापार इलाके में करंट से हुई एक मौत के मामले में उन पर कार्यवाही की गई थी। करीब 20 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े जेई को नीचे उतारने के लिए अधिकारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। काफी समझाने बुझाने के बाद उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया। नेपाल सीमा पर सख्ती से दुकानदार परेशान, कहा तस्करों को पकड़ो, आम जनता को नहीं। नेपाल सीमा पर भंसार यानी कस्टम नियमों में सख्ती को लेकर स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सरकार 100-150 रुपए का सामान खरीदने वालों को परेशान न करे, बल्कि ड्रग्स तस्करों पर लगाम लगाए। हालांकि कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी हैं। उनका कहना है कि नेपाल में कमाकर भारत में पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन सख्त, लेखपाल कानून गो पर कार्रवाई के आदेश। सीतापुर में समाधान दिवस के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जांच में ढिलाई बरतने वाले लेखपाल और कानून गो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले भर से आई 328 शिकायतों में से सिर्फ 47 का ही मौके पर निपटारा हो सका। फर्जी पासपोर्ट मामले में पूर्व प्रधान और उनके भाई पर केस दर्ज। रुद्रपुर में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के आरोप में एक पूर्व प्रधान और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
आरोप है कि पूर्व प्रधान ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपने भाई का दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में पिछले 3 साल में फर्जी पासपोर्ट के 15 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। 9330 घरों में बंद होंगे एलपीजी गैस कनेक्शन, जानिए क्या है वजह। वाराणसी में गेल इंडिया के अधिकारियों ने साफ किया है कि अब एक ही घर में 2 तरह के गैस कनेक्शन रखना गैर कानूनी होगा। सरकार के नए नियमों के मुताबिक जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप वाली गैस पहुंच चुकी है, वहां से एलपीजी सिलेंडर के कनेक्शन हटा दिए जाएंगे। प्रशासन ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे करीब 9330 घर प्रभावित होंगे। 42 स्कूलों में नहीं हुआ एक भी एडमिशन, 540 शिक्षकों की सैलरी रोकी गई। अयोध्या में स्कूल चलो अभियान को बड़ा झटका लगा है। जिले के 42 सरकारी स्कूलों में पूरे 1 महीने में एक भी नया छात्र नहीं पहुंचा। इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीएसए ने 540 शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ शिक्षकों का तर्क है कि प्राइवेट स्कूलों के क्रेज और उम्र सीमा की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। गरीब किसान के साथ जमीन की रजिस्ट्री में बड़ी धोखाधड़ी। बिहार के कुढ़नी में एक गरीब किसान जालसाजी का शिकार हो गया। किसान ने घर बनाने के लिए आवासीय जमीन खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्री के दौरान उसे धोखा दे दिया गया। कागजों में घर बनाने वाली जमीन की जगह बांसवाड़ी यानी खेती की जमीन दर्ज कर दी गई। किसान अब न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बैलेंस खत्म होने के बाद भी नहीं कटेगी बिजली। योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करने वाले 67 लाख ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब 1 किलोवाट वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी। साथ ही 2 किलोवाट तक के ग्राहकों को इमरजेंसी क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। अब रात के समय या छुट्टी के दिन बिजली नहीं काटी जाएगी। डीएम को मजे मजे में 17 बार कॉल करना पड़ा भारी, युवक पहुंचा जेल। उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक को जिलाधिकारी को परेशान करना महंगा पड़ गया। अराफात नाम के इस युवक ने सिर्फ हालचाल पूछने के लिए डीएम को 17 बार फोन किया। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और अधिकारी को परेशान करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये युवक हाल ही में एक राजनीतिक कार्यक्रम में शायरी करने को लेकर भी चर्चा में था। पत्नी के प्रेमियों ने बियर पार्टी के बहाने दोस्त को उतारा मौत के घाट। बागपत में दोस्ती और भरोसे के कत्ल की एक दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला के 3 प्रेमियों ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्यारे मृतक के करीबी दोस्त थे। उन्होंने पहले उसे बियर पार्टी के बहाने बुलाया, फिर मौका देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सहेली ने ही की गद्दारी, मासूम बच्चे को नहर में फेंककर ली जान। सहारनपुर में एक महिला ने चंद रुपयों के लालच में अपनी ही सहेली के 14 साल के बच्चे की जान ले ली। आरोपी महिला बच्चे को अपनी स्कूटी पर बैठाकर ले गई और उसे नहर में फेंक दिया। जिस परिवार ने उस महिला पर आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने उन्हें उम्र भर का दर्द दे दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ और आसपास के जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले कुछ घंटों में तेज धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई है।